बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर ऐलान कर दिया गया है। 3 नवंबर को होगा मतदान। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना, इसकी घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी एक विधानसभा सीट पर है उपचुनाव। मरवाही विधानसभा सीट पर होगा छत्तीसगढ़ में चुनाव। 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 16 अक्टूबर को नामांकन करने की अंतिम तिथि है। 30 नवंबर को, माफ कीजिएगा, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। 3 नवंबर को होगा मतदान। यह खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक की, उसके बाद तारीखों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने, मरवाही पर चुनाव होंगे, वहां पर भी 3 नवंबर को मतदान होगा। और 16 अक्टूबर आपको बता दें नामांकन की अंतिम तिथि है। 10 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। 3 नवंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने जारी किए हैं आदेश। 16 अक्टूबर नाम दाखिल करने की अंतिम तारीख रहेगी। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज सक्सेना। राज जी, जिन तारीखों का ऐलान लंबे समय से किया जा रहा था, आखिरकार वो आज ऐलान हो गया है। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई, इसके बाद मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया है। 3 नवंबर को मतदान होंगे और 10 नवंबर को नतीजा आने की तारीख तय की गई है। किस तरह देखें इन तारीखों को? हाँ बिल्कुल कमर, जिस तरह से चुनाव आयोग पहले ही कह चुका था, जब जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था कि 29 तारीख को बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है और उनकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। जिस तरह से 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना लगेगी मध्य प्रदेश में 9 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर नामांकन भरने की तारीख होगी। दूसरी तरफ 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि दीपावली के ठीक पहले ये तय हो जाएगा मध्य प्रदेश में कि जो बीजेपी सरकार का स्थायित्व है वो बना रहेगा या फिर कुछ चेंज मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति में दिखेगा। ये तमाम सारी चीजें हैं और लंबे समय से जिस तरह से देखें, बीजेपी कांग्रेस को लगातार इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही थी। लगातार तैयारियां पहले ही कर दी गई थी, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अब जो समय है, जो भी प्रत्याशी मैदान में है, क्योंकि बीजेपी की सीटों की बात करें तो बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं लगभग घोषित हैं। 2 से 3 उम्मीदवारों को अगर छोड़ दिया जाए, वहीं कांग्रेस अपनी पहली और दूसरी सूची, पहले सूची में 15 नाम और दूसरी सूची में 9 नाम घोषित कर चुकी है, ऐसे 24 नाम को घोषित कर चुकी है। तो कुल मिलाकर अब जो तैयारियां हैं जो पहले से चल रही थी दोनों ही दलों की, बीजेपी कांग्रेस की या फिर जो तीसरे मोर्चे के दल कहें सपा बसपा या निर्दलीयों की, पहले से लगातार हुंकार भरी जा रही थी। और अब जब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है मध्य प्रदेश में, तो ये तैयारियां और तेज दिखेंगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर और अन्य दल हो। क्योंकि अब सामने आ चुका है कि 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को इस उपचुनाव के 28 सीटों के नतीजे आएंगे। तो अब बिल्कुल अब तय है कि पूरी तरीके से इन 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में जो चुनावी रंग है, जो सियासी रंग है, अब उस तरफ पर कहीं न कहीं दिखने लगेगा। हालांकि अभी भी दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ से तैयारियां बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल राय जी, इस बीच देखा जाए तो मध्य प्रदेश राय जी, मध्य प्रदेश की 28 सीटें हैं, तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव होने। तो ऐसे में क्या लगता है, तीनों की राज्यों की तारीखें एक ही तारीख पर मतदान किया जाएगा और अब आचार संहिता का आदेश भी हो गया, आचार संहिता भी लागू हो गई है, ऐसे में क्या माहौल बनता दिखाई देगा? बिल्कुल कमर, जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है चुनाव का, तो फिर आचार संहिता प्रभावी उद्देश्य से हो जाती है। अगर जिस तरह से आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है, या छत्तीसगढ़ की 1 सीट है मरवाही जहाँ पर उपचुनाव होना है, मध्य प्रदेश की 28 सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा देश में 65 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव होना है। तो अब यहाँ पर जहां पर एक चुनाव है वो अधिसूचना जारी हो जाएगी वहां पर, और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी तत्काल प्रभाव से। और दूसरी तरफ 9 तारीख से अधिसूचना जिस तरह से जारी अक्टूबर से होगी, तो कुल मिलाकर यही है कि अब चुनावी रंग जो है वो साफ तौर पर इन सीटों पर दिखने लगेगा। चाहे कोई भी दल हो, पूरी जोर आजमाइश दिखेगी, वो तमाम तरह के वादे
दावे, आरोप, प्रत्यारोप जो लंबे समय से हम देख रहे थे। अगर मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश का ऐसा चुनाव है, उपचुनाव भले ही है, लेकिन 28 सीटों पर ये हो रहा है और सत्ता का जिसको हम MPPL कह रहे हैं, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जो लंबे समय से सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में रहा है और अब और आगे तेजी से बढ़ेगा और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि 3 नवंबर को वोट नहीं डाल दिए जाते या 10 नवंबर को नतीजे नहीं आ जाते। तो दीपावली के ठीक पहले देखना होगा कि दीपावली कहां पर दिखेगी। क्या बीजेपी सरकार का स्थायित्व बरकरार रहेगा या कांग्रेस कोई अच्छा गेन यहां पर कर पाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। तारीखों का ऐलान हो गया, आचार संहिता लागू हो गई है, अब और ज्यादा दमखम पार्टियों में देखने को मिलेगा। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया राइशी।